दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज हर किसान की हथेली में एक दिन का खर्चा 16 रुपया 32 पैसे रख दिया। एक महीने का खर्चा ये 500 रुपए हो जाता है और 4 महीने का खर्चा 2000 रुपए हो जाता है। प्रतिदिन 16 रुपए 32 पैसे में कोई भी किसान का परिवार क्या क्या कर सकता है, यह आप सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को अब लगने लगा है कि इस देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, पिकनिक मना रहा है। इसीलिए आज उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर है, जहां पर लोग सेल्फी खिंचाने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस देश की सरकार के ड्रामे को भी आज आप समझ लीजिए। यह सरकार कैसे एक ड्रामा की शुरुआत करती है, उसमें अपनी अपनी भूमिकाओं को तय करती है और उसके बाद जब पर्दा उठता है तो हर जिस भूमिका में नजर आता है वह किसी थिएटर से कम नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हमने 16 रुपए 32 पैसे प्रतिदिन प्रति किसान के हिस्से में आज 18,000 करोड़ के जरिए निकल कर आए, तो फिर आपके जहन में होगा हम तो सुबह से सुन रहे थे कि 18,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए गए। जी, अगर मान भी लिया जाए कि किसानों के खाते में वाकई 2-2 हजार रुपए पहुंच गए, तो हर के हिस्से में प्रतिदिन का 16 रुपया 32 पैसा ही आएगा। और इसको दिखाने के लिए जो थिएटर इस देश के भीतर में बनाया गया, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग जगहों पर भेजा गया। देश के गृह मंत्री दिल्ली के महरौली इलाके में थे, तो रक्षा मंत्री दिल्ली के द्वारका इलाके में थे। किसी को पटना जाना था, किसी को चेन्नई पे पहुंचना था, किसी को असम में पहुंचना था, किसी को अमेठी में जाना था। हर मंत्री, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर आपके जहन में नाम आते हैं, सबको आप गिनते चली जाइए और हर को हर जगह देश में भेजा गया। वह वहां की जनता के साथ बैठे और प्रधानमंत्री के इस प्रवचन को जरूर सुने। हम प्रवचन आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भाषण नहीं था। इस भाषण के भीतर का 3 सच जो प्रधानमंत्री ने बताया, एक किसान सम्मान निधि, एक फसल बीमा और तीसरा बंगाल के किसानों को ममता बनर्जी वंचित कर रही है जो सरकार सुविधाएं देती है। हमें लगता है आज इन्हीं तीनों पर बात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी बात होगी कि दरअसल सरकार ने खर्च कितना कर दिया इस 2 से 3 घंटे के उस ड्रामे को लेकर जो पूरे देश में रचा बसा गया। यह ड्रामा क्या था? जो भी खर्च आता है किसी भी चीज को राष्ट्रीय प्रसारण के तौर पर आप देश भर में जब दिखलाते हैं, उसमें हर मिनट का खर्चा तकरीबन 5 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है। और हमने जब खर्चा निकालना शुरू किया तो उसमें जानकारी मिली कि किसानों के हाथ में तो 16 रुपए 32 पैसे एक दिन के आए, लेकिन प्रधानमंत्री के इस राष्ट्रीय प्रसारण का खर्चा लगभग 6 से 8 करोड़ का है। जो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों में गए, उसका खर्चा तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का है। और जो तामझाम तमाम जगहों पर क्रिएट किया गया, कहीं पर शामियाना लगाया गया, कहीं पे कुर्सियां बिछाई गई, कहीं पे दरी बिछाई गई, कहां पे बंद कमरे में तमाम अलग अलग एंगल से कैमरे फिट किए गए, उस तमाम तामझाम को लेकर 200 से 250 करोड़ का खर्चा एक अलग से है। यानी आज 2 से 3 घंटे का जो ड्रामा चलते रहा, उस पर जो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्च आया, उसके जरिए इस देश के लगभग 15 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए और दिए जा सकते थे। यह बड़ा छोटा सा हिसाब है, क्योंकि हर किसान के हथेली में जब 16 रुपए 32 पैसे आते हैं तो उसको 9 करोड़ किसानों से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह 146 करोड़ रुपए आता है। यानी 146 करोड़ रुपए आज एक दिन में 9 करोड़ किसानों को बांट दिए गए, लेकिन उसको बांटने के लिए खर्च कर दिए गए 250 से 300 करोड़ रुपए। यह एक पहला हिसाब है जो सरकार ने आज खर्च किया। आप बोलेंगे खर्च निकाला कैसे गया? हमने इसका भी बड़ा शानदार उपाय किया, क्योंकि दिल्ली में ही महरौली का इलाका है और द्वारका का इलाका है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री वहां जब रवाना हुए तो उनके साथ 9 गाड़ियों का काफिला था जो सरकारी गाड़ी थी। महरौली और द्वारका, महरौली जो है तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारका जो है, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इनके दफ्तर हैं, वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका है। जो 9 गाड़ियां चली और इसमें जो खर्चा निकल कर आया, उस खर्चे ने साफ तौर पर बतलाया कि हर गाड़ी के ऊपर तकरीबन 4,000 रुपए का पेट्रोल ही लग रहा था और बाकी खर्चे ही आ रहे थे।
हर गाड़ी पर अगर इतना खर्चा हो रहा था तो 9 गाड़ियों को जब आप तब्दील कीजिएगा तो उसके हिसाब से जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में सरकारी अमले ने आज की सभा को सफल बनाने के लिए जो खर्च किया वो तकरीबन 250 से 300 करोड़ की वह रकम है जो न्यूनतम राशि में कुर्सी उपलब्ध हो जाए, दरी उपलब्ध हो जाए, शामियाना उपलब्ध हो जाए, लाउड स्पीकर उपलब्ध हो जाए, कैमरे उपलब्ध हो जाए, लाइट की व्यवस्था की उपलब्धि हो जाए, ये सारी चीजों को जोड़ते चले जाएगा तो यह निकल कर आता है। लेकिन दरअसल इस सरकार के आज के इस पूरे खेल का सच इतना भर नहीं है। हमें लगता है कि किसान सम्मान निधि के तहत बताया गया कि 9 करोड़ किसानों को हमने 18,000 करोड़ रुपए दे दिए। रकम बड़ी लगती है, किसानों की तादाद भी इस देश के भीतर में बड़ी है। यह किसान सम्मान निधि शुरू हुआ था 2018 में। उस वक्त जो कुल किसान बेनिफिशियरी हुआ करते थे उनकी संख्या थी 8,55,88,078। जी, 8,55,88,078 ये कुल बेनिफिशियरी किसान थे। इसमें बंगाल के किसान, जिन किसानों का जिक्र 70 लाख का किया गया, वो तब भी शामिल नहीं थे, आज भी शामिल नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। जो पहली बार रकम दी गई वह 1/12/18 यानी 1 दिसंबर 2018 को, 2019 में इलेक्शन होने थे उससे ठीक पहले किसानों के लिए ये योजना लाई गई थी। 4-4 महीने में दिए जाने थे। जो पहली बार रकम दी गई वह 8,12,00,000 किसानों के खातों में गई। यह सरकारी डाटा है। दूसरी जब रकम गई वह 1 अप्रैल 2019 यानी इलेक्शन वोटिंग की परिस्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद यह रकम गई तकरीबन 7,14,14,851। यानी ध्यान दीजिए, तो इलेक्शन से ठीक पहले 8,12,00,000 किसानों के पास गया था। इलेक्शन के मध्य में जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों की रकम जानी थी तो वह 7,46,00,000 किसानों के खाते में पैसा गया। जब खत्म हो गए इलेक्शन, उसके बाद जब 1 अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2019 का जो पैसा जाना था यह किसानों के खातों में गया 5,96,00,000 यानी और कम हो गया। 8,55,00,000 से हम लोग चले हैं जो कि आ गया 5,96,00,000। और चौथी रकम बड़ी शानदार है क्योंकि सारा खेल इसके बाद ही इस देश में शुरू होता है। 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए जो रकम गई वह दिसंबर के महीने में 2,90,02,545 किसानों के खाते में चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री को अचानक लगा कि यह बात प्रचारित होनी चाहिए और जब 2020 शुरू हुआ तो जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री तुमकुर गए। तुमकुर में वहां जाकर उन्होंने बटन दबाया और बटन दबाने के साथ कहा कि 6 करोड़ किसानों के खातों में पैसे चले गए। उससे पहले जो सरकार की ऑफिशियल साइट थी, जिस ऑफिशियल साइट को एनआईसी क्रिएट करती है और उसके जरिए बताती है कि किस किस, एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए उसने जो क्रिएट किया हुआ है, उस साइट पे नजर आया कि दिसंबर के महीने में 2,90,02,545 किसानों के खाते में पैसा गया था। अब 6 करोड़ के हिस्से में अगर जनवरी 2020 में चला गया तो दोनों को जोड़िएगा तो ये बेनिफिशियरी से ज्यादा बन जाता है, 8,90,00,000। इसका जिक्र हमने तब भी किया था, यानी जनवरी के महीने में भी किया जाता जब तुमकर में प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और कहा कि खाते में पैसे पहुंच गए। तो बेनिफिशियरी से ज्यादा की तादाद नजर आने लगी, साइट पे नहीं, वक्तव्यों में, भाषणों में, उसमें चीजें नजर आने लगी। उसके बाद से जब हमने ये रिपोर्ट दिखलाई तो सरकार ने अपनी साइट से जो अलग अलग हिस्से दिखाए जाते थे वो पूरी साइट से हटा ली। यानी इससे पहले नजर आता था कि पहले बेनिफिशियरीज पहले राउंड में कितनों को मिला, दूसरे राउंड में इंस्टॉलमेंट कितनों को मिला, तीसरे में कितनों को मिला, चौथे के बाद से चीजें गायब हो गई। और आज की तारीख में भी जब आप नेट पर जाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उसके साथ आप निक खोलेंगे यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जब आप इसको खोलना शुरू करेंगे तो इसमें नजर आएगा कि स्टेटस अपडेट जो दिखाई देगा वह आज ही का दिखाई देगा। लेकिन उस स्टेटस अपडेट में भी जानकारी सिर्फ 4 ही आएगी। वो कितने किसान हैं जिनको 1 इंस्टॉलमेंट मिला, वो कितने किसान हैं जिनको 2 इंस्टॉलमेंट मिला, वो कितने किसान हैं जिनको 3 इंस्टॉलमेंट मिला, वो कितने किसान हैं जिनको 4 इंस्टॉलमेंट मिला।
पांचवां, छठा, सातवां इंस्टॉलमेंट गायब है। पांचवां इंस्टॉलमेंट जो दिया गया वो लॉकडाउन से ठीक पहले जनवरी 2020 का था। उसके बाद फिर वो अगस्त उससे लेकर 30 जुलाई तक शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर, ठीक लॉकडाउन के दौर में आ जाइए, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जुलाई 2020 तक कोई जानकारी आपको नहीं आएगी कितना पैसा दिया गया। उसके बाद आइए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक के बीच में कितना पैसा दिया गया, कोई जानकारी नहीं आएगी। सरकार से जब जानकारी हासिल करना शुरू कीजिएगा तो सरकार कहेगी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था ना, उसी में सब समाहित हो गया। यहीं से एक दूसरी बात निकल कर आएगी, वो 20 करोड़ का पैकेज, इसका मतलब उस बजट के एलोकेशन से अलग नहीं था। बजट में बाकायदा एलोकेशन किया गया है 75,000 करोड़ का साल भर का, कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत देंगे। वो 75,000 करोड़ में से भी कितना पैसा दिया जाता है ये फिर एक सवाल है, क्योंकि अगर आज 9 करोड़ किसानों को अगर 18,000 करोड़ दिया गया, इसको आप मैक्सिमम भी मान लेते हैं, तो भी आप एक साल में 75,000 करोड़ रुपए नहीं देते हैं। वो कम ही बैठेगा, क्योंकि अगर जब 18 करोड़ को जब आप 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 2, 2, 4, 6,000 आप देते हैं, उसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह लगभग आएगा 74 करोड़ रुपए मान लीजिए निकल कर आएंगे। तो 75 करोड़ रखा गया, लेकिन बाकी समय में देखिएगा तो वह बार बार कम ही नजर आएंगे। ये मैक्सिमम था 18,000 करोड़। इससे पहले जब तुमकर में दिया गया तो 6 करोड़ का जिक्र किया गया, उसमें बताया गया 12,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक डिजाइन ये हो गया। दूसरी स्थिति है कि जब लॉकडाउन की स्थिति की जानकारी नहीं है और आज जो रकम दी गई वह भी आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की किसान सम्मान निधि की साइट पर अगर नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि स्टेटस रोज ठीक तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी चीजें जुड़ नहीं पा रही है। इसलिए इस देश के किसानों को समझना है कि वाकई पैसा उनके पास आता है या नहीं आता है। क्योंकि जब इसका हमने और हमारी टीम ने एनालिसिस करना शुरू किया तो जानकारी मिली कि जो 8.5 करोड़ किसान 2018 में थे और अब 9 करोड़ किसानों का जिक्र किया जा रहा है, लगभग 1:3 का रेशियो रहता है, यानी हर 3 किसानों पर एक ही को मिल पाता है। अगर आप इस पूरे 2018 के बाद से स्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा और उसको जब डिवाइड कीजिएगा कि किसको कितना पैसा मिला है, और ये कमोवेश ऐसी स्थिति होती है कि कोई मीडिया पर्सन कहीं पर रिपोर्टर जाता है, किसी किसान से पूछता है आपको मिला है, वो बोलता है जी मिला है, आप उसको दिखलाते हैं। दूसरे किसान से पूछता है आपको मिला है, बोला नहीं खाते में तो नहीं आया है, तो आप कहेंगे चलिए इसके खाते में आ गया, उसके खाते में आ जाएगा। तीसरे से पूछते, बोलता है हमारे खाते में भी नहीं आया, तो आपको शक होता है। तब तक आप चौथे के पास जाते हैं, फिर वो बोलता है नहीं खाते में आ गया है। तो पहली स्थिति यह है कि किसान सम्मान निधि एक दिन में 16 रुपए 32 पैसे पर चलता है। इससे क्या क्या हो सकता है, आज प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो लग रहा था कि जैसे इसी 6,000 की रकम से जो साल भर में मिलती है, उसी से उनका जीवन तर गया है। यह एक पहली स्थिति है जो बड़ी इम्पॉसिबल सी स्थिति है, क्योंकि टमाटर का बीज भी खुले बाजार में जब आप लेने जाएंगे वह भी 17.5 रुपए का मिलता है, और यहां पर स्थिति 16 रुपए 32 पैसे की प्रतिदिन की है। तो टमाटर का बीज भी नहीं मिलता है, तो पता नहीं सरकार को पता है कि नहीं है।